आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम एक बड़े ही गहन विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हम जो भाग आज डाल रहे हैं, इस भाग को डालने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी भी सज्जन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। फिर भी यदि मेरे शब्दों से किसी सज्जन को कोई कष्ट पहुंच रहा हो, तो मैं उनसे साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए क्षमा मांगता हूँ। वस्तुतः जिस विषय के ऊपर मैं आज चर्चा कर रहा हूँ, वास्तव में यह विषय मेरे ज्ञान से कहीं बहुत ही बड़ा है और इस विषय से संबंधित विषय वस्तु रूपी दिव्य ज्ञान जो आपके पास में है, मैं उसके संबंध में भी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर के मेरे ज्ञान को और बढ़ाने का आप सभी दर्शक लोग कष्ट करें। अब आप सभी लोग यह विचार कर रहे होंगे कि आखिर वो कौन सा विषय है जिसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो एक बात और मैं कह दूं कि जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, इस विषय से संबंधित जो विचार मैं यहाँ आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ, वह विचार मेरे अपने निजी विचार हैं। अब आप इन विचारों से सहमत हों अथवा न हों। बंधुओं, लोग कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा। अब इसमें पहला शब्द आया है आत्मा। आत्मा यानी वह तत्व जिस तत्व को ईश्वर ने प्रकट किया है, और इसमें अंतिम शब्द आता है परमात्मा। परमात्मा यानी वह सर्वशक्तिमान ईश्वर जिसने हमारे सहित हमारे इस ब्रह्मांड के समान कोटानी कोट ब्रह्मांड का निर्माण किया है, यानी सबके रचयिता और सर्वसमर्थ ईश्वर। तो इस प्रकार से हमने आत्मा और परमात्मा के बारे में बताया। अब जैसे कि हमने पहले शब्द कहा आत्मा सो परमात्मा, तो इसमें आत्मा के बाद में जो दूसरा शब्द सो आता है, यह सो शब्द जो है बहुअर्थवाची है। इसका एक अर्थ नहीं होता है, इसके अनेक अर्थ होते हैं। तो इस सो नाम के शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ वह भी होता है। अब इस प्रकार से आत्मा सो परमात्मा का शाब्दिक अर्थ निकला कि आत्मा वही परमात्मा। अब इस निकाले हुए शाब्दिक अर्थ को यदि हम सीधे अर्थों में लिखेंगे या कहेंगे, तो इसका उच्चारण होगा कि जो आत्मा है वही परमात्मा है। अब पहले जो शब्द हमने कहा कि आत्मा सो परमात्मा, इसका सीधे और सरल शब्दों में अर्थ निकला कि आत्मा ही परमात्मा है। इस मत की पुष्टि हम बिल्कुल नहीं करते कि आत्मा ही परमात्मा है, परंतु अधिकांशतः लोग इसका यही अर्थ निकालते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। मेरे मन से इस प्रकार से अर्थ लगाना सही नहीं है। तो बंधुओं,
आज के लिए बस इतना ही। इसी विषय से संबंधित विषय वस्तु को लेकर के हम दूसरे भाग में पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।